हाय डेवलपर्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक मेथड्स के बारे में। स्टैटिक मेथड एंड नॉर्मल मेथड के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है कॉल करने के तरीके में भी और उसके बिहेवियर में भी, राइट। और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली पूछते हैं कि आप एक स्टैटिक फंक्शन कब बनाओगे एंड एक नॉर्मल मेथड कब बनाओगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मेथड और फंक्शन दोनों का एक ही मतलब निकलता है। अगर आपसे स्टैटिक मेथड बोले स्टैटिक फंक्शन बोले तो समझना एक ही चीज की बात हो रही है। ऑलराइट, सो ये पूछा जाता है कि स्टैटिक मेथड आप कहाँ पे बनाओगे, कहाँ पे यूज करोगे और कैसे बनाओगे, और नॉर्मल मेथड कहाँ पे यूज करोगे, कैसे बनाओगे। इनमें बेसिकली डिफरेंस पूछा जाता है और वैसे भी आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां भी हम लोग स्टैटिक की बात करते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि वो मेथड, इवन वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक मेथड भी हो सकता है, जहां भी स्टैटिक लिखा होता है वो क्लास से बिलोंग करता है, ना कि क्लास के ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बताया था, आप चाहो तो वहां भी देख सकते हो। ऑलराइट, सो वहां भी मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि किस तरीके से आप एक वेरिएबल को बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे कॉल कर सकते हो। और स्टैटिक मेथड का भी यही बेनिफिट होता है कि आप एक मेथड को अगर आप स्टैटिक बना देते हो ना, तो उसको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे ही उसको कॉल कर सकते हो। कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूं, उसका आपको बेनिफिट भी दिखेगा। सो मेरे पास अभी के लिए मैंने जस्ट कॉमन मैथ क्लास बना के रखी हुई है, स्टैटिक मेथड, राइट। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ, इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ पर्सन, ठीक है, रख लिया। अब इसके अंदर एक नॉर्मल मेथड बनाता हूँ गेट डेटा करके, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी मैं रिटर्न कर देता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे रिटर्न नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे शाउट करवा देता हूँ, कुछ भी प्रिंट करवा देता हूँ। और यहाँ पे लिख दिया मैंने गेट डेटा मेथड, सिंपल है। और यहाँ पे क्या लगा दूं मैं, यहाँ पे वॉइड लगा देता हूँ, ठीक है, विनोड नहीं वॉइड। ऑलराइट, और अब अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पे पर्सन p1 इक्वल टू न्यू पर्सन, और यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा मैं p1 डॉट गेट डेटा। अब इसको मैं रन करूंगा, ये फंक्शन आपका रन हो जाएगा परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर। हियर वी गो, ठीक है, इस तरीके से कॉल हो गया, परफेक्ट। सो अब मैं क्या करता हूं ना, एक और फंक्शन बनाता हूं यहाँ पे, और उसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूं void टेस्ट स्टैटिक। स्टैटिक रख दिया मैंने, ठीक है। और यहां पे मैं लिख देता हूं कुछ भी, लेट से शाउट करवा देता हूं टेस्ट स्टैटिक फंक्शन। अब मैं स्टैटिक फंक्शन को ना यहाँ पे गेट डाटा के अंदर कॉल करना चाहता हूं, तो कैसे कॉल करूंगा, ठीक है। आप बोलोगे कि ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओ पहले। तो यूजुअली क्या करना पड़ता है, हमें पर्सन p1 इक्वल टू न्यू पर्सन, इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। और इसके अंदर लिखेंगे हम लोग p1 डॉट टेस्ट स्टैटिक, इस तरीके से कॉल होगा। अगर मुझे इसके अंदर कॉल करना हो तो आप देखोगे ये परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले स्टैटिक को भी हटा देता हूं मैं, जो ऊपर लगा हुआ है ना, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, ताकि एक ही हम सॉरी, ये स्टैटिक नहीं था, ये हमारी स्टेटमेंट थी प्रिंट वाली, तो वो भी मैंने हटा दी। और जहां पे देखेंगे तो अभी के लिए एक चीज परफेक्टली आ रही है। बट देखो, हम लोग एक क्लास के अंदर ही उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, थोड़ा सा वियर्ड है। अब सिंपल तरीका क्या है ना, आप इसको क्या करो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है। जिस तरीके से ये वाला फंक्शन बनाते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, इसी तरीके से इसको आप पब्लिक बेशक से मत ही लिखो, बट स्टैटिक लगा दो इसके आगे। और अब आपको कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अब जस्ट आप डायरेक्टली कॉल करो इसको टेस्ट स्टैटिक, और आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा। देखो ये परफेक्टली स्टिल अभी भी काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि स्टैटिक मेथड होता है ना, क्लास से बिलोंग करता है। बस इसमें क्लास, हमने इसका ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, अगर ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता ना, हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, डायरेक्टली कॉल हो रहा है। तो जब भी आपको एक फंक्शन को उसी क्लास के अंदर कॉल करना होता है तो आप स्टैटिक मेथड यूज कर सकते हो। जहां पे आपको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना होता, वहां पे भी आप स्टैटिक मेथड यूज कर सकते हो। स्टैटिक वेरिएबल भी इसी तरीके से काम करते हैं, स्टैटिक क्लासेस भी इसी तरीके से काम करते हैं। हम आने वाले वीडियोस के अंदर स्टैटिक क्लासेस के बारे में ही पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसको आप नॉर्मली कॉल नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे p1 डॉट क्या नाम था इसका, टेस्ट स्टैटिक इस तरीके से कॉल करोगे तो भी ये कॉल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तब भी कॉल नहीं होगा, जैसे आप इसको कॉल करोगे तो स्टिल ये कॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अब 2 बार टेस्ट स्टैटिक आ गया, एक तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल करा था और एक यहाँ पे कॉल करा हुआ है, राइट। सो ये था इंटरव्यू क्वेश्चन। स्टैटिक मेथड और नॉर्मल मेथड में डिफरेंस पूछ लेते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होते हैं ये पूछ लेते हैं, इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है वे भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज मुझे सपोर्ट करो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।